शादी का सीजन है, आप एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। कल तक जो चेन 1 लाख की थी, आज This one is उसकी now प्राइस 1,03,000 But it हो was चुकी 1 है। lakh. दुकानदार आपसे कहता है कि सर ये इंटरनेशनल मार्केट अभी ऊपर चल रहा है, लेकिन ये सवाल ये है कि क्या ये 3,000 के पीछे बीजिंग में लिया गया एक डिसीजन फैक्टर हो सकता है या कोई पॉपुलर मिथ है। सच है कि गोल्ड की प्राइस किसी भी एक कंट्री से डिसाइड नहीं होती है। चाइना, आरबीआई, यूएस डॉलर्स, यूएस फेडरल रिजर्व, इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट, ये सब मिलकर डिसाइड करती है कि गोल्ड का प्राइस अप होगा या डाउन। और इस वीडियो के एंड तक में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि चाइना की गोल्ड बाइंग वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं, और कब उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत जरूरत से ज्यादा समझ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज पिंकी जायसवाल और यहाँ पे फाइनेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख की सेविंग्स हो तो क्या पूरे पैसे को आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट करोगे? तो शायद नहीं। कुछ आप बैंक में करोगे, कुछ म्यूचुअल फंड्स में रखोगे, कुछ इमरजेंसी फंड्स, कुछ शायद थोड़ा गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो कंट्रीज ऐसा ही करती है। फर्क इतना है कि उनके पास, आपके पास लाख या करोड़ है और उनके पास ट्रिलियन डॉलर्स रिजर्व होते हैं, और इस रिजर्व का एक छोटा सा हिस्सा होता है गोल्ड। हिडन फैक्ट की अगर मैं आपको बताऊं तो जून 2026 में चाइना ने लगातार 20 मंथ तक ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। लेकिन हिडन फैक्ट ये भी है कि सिर्फ चाइना ही नहीं, 2022 के बाद से दुनिया भर के हर सेंट्रल बैंक मिलकर लगभग 1,000 टन गोल्ड हर साल खरीदते हैं। एक क्विज टाइम है अभी, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए कि अगर चाइना कल से गोल्ड खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा? गोल्ड तुरंत गिर जाएगा, भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है लेकिन सिर्फ चाइना डिसाइड नहीं करेगा, या फिर डी सिर्फ इंडिया में प्राइस गिरी? कमेंट कीजिए और आंसर वीडियो के आगे हम रिवील करने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर चाइना कल से गोल्ड खरीदना बंद कर दे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में गोल्ड की कमी आ गई है, क्योंकि दुनिया में इतना ज्यादा गोल्ड ऑलरेडी मौजूद है। ज्वेलरी फॉर्म में, सेंट्रल बैंक के रिजर्व में, ईटीएफ्स में और प्राइवेट होल्डिंग के फॉर्म में बहुत सारे गोल्ड मौजूद है। चाइना की बाइंग नई डिमांड को इफेक्ट करती है, एग्जिस्टिंग गोल्ड को गायब नहीं करती है। लेकिन ये, अगर चाइना इतना ही एक फैक्टर है तो मीडिया हर मंथ की बाइंग को क्यों हेडलाइंस में दिखा रही है? सिंपल, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल गोल्ड बायर में से एक है। उसकी बाइंग मार्केट सेंटिमेंट और डिमांड एक्सपेक्टेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन गोल्ड की फाइनल प्राइस सिर्फ एक बायर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता। आगे हम समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो गोल्ड को इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में अपनी जरूरत का बहुत सारा गोल्ड जो है वो इंपोर्ट हो सकता है। इसलिए इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस का इफेक्ट इंडिया पर तक आता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए लंदन में गोल्ड का रेट पूरे दिन बिल्कुल स्टेबल रहता है, लेकिन उसी दिन रूपी डॉलर्स के अगेंस्ट वीक हो गया, तो इंडिया तो इम्पोर्टर गोल्ड जो है महंगा पड़ सकता है। रिजल्ट, इंडिया में ज्वेलरी प्राइस बढ़ सकती है चाहे इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस लगभग सेम ही क्यों ना हो। इसलिए कल अगर चाइना गोल्ड खरीदना बंद कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में अगले दिन ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी। इसका फैक्टर है डॉलर, इंपोर्ट कॉस्ट, एक्सचेंज रेट और लोकल डिमांड, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम क्विज का आंसर रिवील करते हैं। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया था तो आपका आंसर सबसे ज्यादा सही था। चाइना इंपॉर्टेंट बायर है, बट सिर्फ चाइना गोल्ड प्राइस डिसाइड नहीं करता। एक हिडन फैक्ट ये भी है, और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आरबीआई ने गोल्ड खरीदा मतलब गोल्ड अब जरूर ऊपर जाएगा, लेकिन रियलिटी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। रिजर्व मैनेजमेंट सिर्फ बाइंग की स्टोरी नहीं होती है। सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व एसेट का कंपोजिशन इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से मैनेज करती है। इस एक हेडलाइन देकर कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। ये है कि चाइना गोल्ड खरीदता है इसलिए गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन रियलिटी सोचिए कि कल अगर यूएस फेडरल रिजर्व जो है अनएक्सपेक्टेडली इंटरेस्ट जो है रेट बढ़ा दे
डॉलर मजबूत हो सकता है और ऐसे सिचुएशन में चाइना की बाइंग कंटिन्यू होने के बाद भी गोल्ड प्राइस पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि मार्केट जो है एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है और चाइना सिर्फ इसका एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है। म्यूजिक जो है फेडरल रिजर्व, डॉलर, इन्फ्लेशन, जियो पॉलिटिक्स और जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो सब मिलकर बनाते हैं। इसीलिए गोल्ड को सिर्फ चाइना के एंगल से देखना पिक्चर को इनकम्प्लीट बनाता है। याद है वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा था कि अगर चाइना कल गोल्ड खरीदना बंद कर दे तो क्या इंडिया में गोल्ड सस्ता हो जाएगा? तो जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। चाइना इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सिर्फ एक पीस है। गोल्ड की प्राइस को समझने के लिए डॉलर, फेडरल रिजर्व, आरबीआई, इन्फ्लेशन, ग्लोबल डिमांड्स और जियो पॉलिटिक्स, इन सब एक साथ देखना पड़ता है। हेडलाइन सिर्फ एक चैप्टर है, गोल्ड की पूरी कहानी समझने के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये कि अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना हो कि 1 लाख गोल्ड में या फिर 1 लाख निफ्टी इंडेक्स फंड में, तो एक वर्ड में मुझे बताइए, गोल्ड या फिर इक्विटी। मैं कमेंट्स को आपके व्यूज पे डिस्कस करूंगी। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट, हिस्ट्री में कई ऐसे पीरियड्स आए हैं कि जब गोल्ड और इक्विटी दोनों एक साथ अच्छा परफॉर्म किया है। कैसे? तो 2026 में जब गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी में सबसे ज्यादा आम इन्वेस्टर में कौन सा सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।